हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलीनियम एजुकेशन। आप देख रहे हैं हमारा न्यूली स्टार्टेड सीरीज़ क्विज इन डेप्थ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ इन डेप्थ विद ऑप्शन एनालिसिस। आपको बताए जाएंगे ट्रिक्स एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व करने के लिए। डेली करंट अफेयर्स का क्विज भी होगा आप लोगों के लिए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस कल का वीडियो आपको नहीं मिल पाया था, सो आज हम साइंस का वीडियो बना रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज hemoglobin in humans has the highest affinity for which of the following gases? And the options are methane, carbon monoxide, nitrous oxide, carbon dioxide. So इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज ऑप्शन बी। हेमोग्लोबिन जो कि हमारे खून में पाया जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से हाईली एफिनिटी रखता है। सो ये हमारे खून के लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हेमोग्लोबिन का जो एफिनिटी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होता है। इसलिए ये हमारे जिस्म के लिए, हमारे खून के लिए बहुत ही हार्मफुल है। नेक्स्ट, विच among the following hormone can be used as a drug to treat cardiac arrest and some other cardiac problems? And the options are thyroxine, epinephrine, calcitonin, insulin. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एपिनफ्राइन। इसे एड्रेनलिन भी कहा जाता है। इसका यूज़ कार्डियक अरेस्ट में, अस्थमा में और भी बहुत सारे मेडिकल यूजेस है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, in which among the following organ Bowman's capsule is found? Options are liver, kidney, heart, small intestine. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, किडनी। बॉमिन्स कैप्सूल जो है वो किडनी में जो नेफ्रॉन पाया जाता है उसमें होते हैं। ये नेफ्रॉन के सबसे ऊपरी हिस्से में यू शेप्ड होते हैं ऐसे, और इसके बीच में ग्लोमेरुलस पाया जाता है। नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से को बॉमिन्स कैप्सूल कहते हैं, जो जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेपस द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज पार्ट ऑफ विच ऑर्गन? ऑप्शंस आर एयर, नोज, नेक, हैंड। इसका करेक्ट आंसर है एयर, ऑप्शन ए। बोन्स के बारे में कुछ अदर फैक्ट्स जान लेते हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी में 300 बोन्स होते हैं, जिनमें से 94 बाद में जुड़ जाते हैं, और एक एडल्ट मैन में टोटल 206 बोन्स होते हैं। ह्यूमन स्कल जो होता है वो 29 बोन्स से बना होता है, और ह्यूमन फेस जो होता है वो 14 बोन्स से बना होता है। एयर में स्टेपस जो कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का, वो पाया जाता है। उसी तरह फीमर जो कि लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का, वो थाई में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स? ऑप्शंस आर इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। यहाँ पे आपको बताना है कि जो एक प्लेन मिरर में जो एक इमेज बनते हैं उनसे रिलेटेड ये तीनों ऑप्शंस में से कौन कौन से करेक्ट हैं। फर्स्ट, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। नेक्स्ट, the distance of image from the mirror is same as the distance between object and mirror. Third, image is laterally inverted. And the options are only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, and only 1, 2 and 3. So जो एक प्लेन मिरर में एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है उसके प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं, जो इमेज का साइज होता है ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। इमेज ऑलवेज वर्चुअल होता है, सो उसे किसी पर्दे पे, किसी भी स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। हाँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इमेज और मिरर का डिस्टेंस उतना ही होता है जितना कि ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस होता है। एंड इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड, यानी कि जब हम राइट हैंड उठाते हैं तो वो हमारा लेफ्ट हैंड दिखता है, और जब लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो वो राइट हैंड दिखता है। नेक्स्ट, सो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3, that is option D. Option D is correct. Next, question number 6. Which among the following statements is correct when a swinging pendulum is at bottom, that is middle of the arc? Options are it has maximum kinetic energy and minimum potential energy. It has maximum potential energy and minimum kinetic energy. It has zero kinetic energy. It has zero total energy. सो जो एक पेंडुलम होता है उसका बॉब जब स्विंग करता है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, सो जब वो मिडिल ऑफ द आर्क में पहुंचता है, सो उसका हाइट
फ्रॉम द ग्राउंड इज़ मिनिमम, और वेलोसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है एट द मिडिल पॉइंट। सो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम दैट इज़ मास एंड वी इज़ वेलोसिटी। सो यहाँ पर m का वैल्यू तो फिक्स्ड है जो कि मास ऑफ द बॉब है, और वेलोसिटी जो होता है वो मिडिल में सब मैक्सिमम होता है। ऐसे जब एक पेंडुलम मूव करता है यहाँ से यहाँ, तो मिडिल में उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है एम जी एंड एच। यहाँ पर मास फिक्स्ड होता है और ग्रेविटी का वैल्यू भी फिक्स होता है। डिफरेंस होता है यहाँ पर हाइट में। जब एक पेंडुलम एक कॉर्नर से नेक्स्ट कॉर्नर तक जाता है तो बीच में मिडल ऑफ द आर्क में उसका हाइट जो होता है वो ग्राउंड से मिनिमम होता है। सो इसका वैल्यू जो होता है बीच में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन ए, इट हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। Next, question number 7. The recoiling of gun is an example of. Options are law of conservation of angular momentum, law of conservation of linear momentum, conversion of kinetic energy to potential energy, law of conservation of energy. So इसका correct answer है law of conservation of linear momentum. इसका explanation देख लेते हैं। जब भी एक गन को हम फायर करते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये एक्शन होता है जिसका एक रिएक्शन बैकवर्ड हमारे शोल्डर पर भी महसूस होता है। सो ये सिमिलर टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. 1 nibble is equal to. Options are 8 bits, 8 bytes, 8 bits, 4 bits, 4 bytes, 8 bytes एंड 8 किलोबाइट्स। निबल जो है वो एक कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है। 4 बिट्स एक निबल के इक्वल होता है। जितने भी यूनिट्स होते हैं उनमें से बिट्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। 4 बिट्स इक्वल टू अ निबल, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. Which among the following acids is abundant in grapes, bananas and tamarind? Options are lactic acid, oxalic acid, salicylic acid and tartaric acid. इसका करेक्ट आंसर है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इन तीनों में पाया जाता है। इसका जो सॉल्ट होता है पोटासियम बाइटार्ट्रेट, ये इसका भी यूज़ बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। इसका यूज़ फूड एडिटिव के तौर पे भी किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. The easily noticed smell of the LPG gas is because of which among the following? Options are butane, propane, methane, ethanethiol. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इथेनेथियोल। LPG जो है वो 4 और 5 कार्बन एटम्स वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं उनसे बना होता है, जैसे कि मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनसे। सो इसका स्मेल बिल्कुल भी ज़ीरो होता है। ये स्मेल ऑर्डरलेस एक गैस होता है। तो इसमें इसके पहचान के लिए इसमें इथेनेथियोल मिलाया जाता है ताकि इसके स्मेल से हम पता कर सके कि एलपीजी गैस वहाँ पर मौजूद है, ताकि रिस्क ना हो कहीं पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रीवियस डे क्वेश्चन किए गए थे करंट अफेयर्स के, उसके आंसर्स हैं। फर्स्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर गौरी खान हैज़ ऑथर्ड हर फर्स्ट बुक टाइटल्ड माई लाइफ इन डिज़ाइन which will be published by Penguin Random House, India. Next, at 1988 batch IAS officer Rajesh Khullar has been appointed as executive director at World Bank in Washington DC. Next, Japan's chief cabinet secretary Yoshihide Suga has been elected as the new chief of country's ruling Liberal Democratic Party and Prime Minister designate of Japan. Next, International Day of Democracy is observed globally on 15 September every year. The International Day of Democracy provides an opportunity to review the state democracy in the world. Next, NDA candidate Harivansh Narayan Singh has been re-elected as the Deputy Chairman of Rajya Sabha. Previous week के जो current affairs है उनका first question, World Patient Safety Day is observed every year on which day?
Options are 14 September, 15 September, 16 September, 17 September. Next, which among the following has inaugurated 4th edition of Global Ayurveda Summit virtually? Options are Harshvardhan, M. Venkaiah Naidu, Narendra Modi, Amit Shah. Next, India's first exclusive private jet terminal has been inaugurated at which airport? Options are Indira Gandhi International Airport, Chhatrapati Shivaji Maharaj Airport, Kempe Gowda International Airport, Cochin International Airport. Next, which state has announced subsidy schemes for e-scooters and rickshaws? Options are Uttar Pradesh, Gujarat, Haryana, Delhi. Next, the center has permitted how much foreign direct investment in defense production through automatic route? Options are 65%, 70%, 74%, 80%. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप हमारा सीरीज़ आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। ये MCQ सीरीज़ आपको डिफरेंट एग्जाम जैसे कि NTPC हो, SSC हो, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस हो, डिफरेंट एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप इसे कंटिन्यू देखते रहें और शेयर भी करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।